हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल उसका वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। है ना, आपको एचसीएफ निकालना है किसका, इस नंबर्स का। और मेथड क्या यूज़ करना है, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से यूज करना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो बड़ा वाला नंबर है उसको आपको बीच में रखना है, मतलब डिविडेंड के फॉर्म में। और जो स्मॉल नंबर है 345 इसको डिवाइज़र बना देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कितना बार जाएगा, एक ही बार देना होगा, क्योंकि अगर डबल करेंगे तो 600 हो जाएगा, जो कि 506 से डबल 506 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक बार ही लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 345। माइनस करते हैं इसको। अब हम लोग 6 में से 5 गया 1, 10 में से 4 गया 6, और ये 4 में से 3 गया 1। अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे हम लोग डिवाइज़र, और ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो आइए कर देते हैं 345। ठीक है, अब दे देते हैं डिवाइड। अब 161 को कितना बार दे कि 345 आए, तो 3 बार करके देखते हैं या 2 बार करके देख लीजिए। ठीक है, 2 1 2, 6 2 12 का 2, एक कैरी, 2 1 2 322 आ रहा है। तो यही 2 ही बार करके देखिए 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जा रहा है आपका, देख लीजिए फिर से। 161 को 2 से, 2 1 2, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 2 1 2 और एक 3 हो जाएगा, 322 आ गया। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, तो ये 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, और ये तो कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, ये आपका डिवाइज़र। तो ये हो जाएगा फिर से 161 यहाँ उतर जाएगा। अब फिर से डिवाइड दीजिए, 23 का टेबल में कितना बार में आ जाएगा, है ना, करके देखिए 23 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि आ जाए, है ना। तो इसको हम लोग चलिए करके देखते हैं। तो 23 को अगर 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेगा तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी हो गया 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 161 आ गया आपका। तो यानी कितना बार में, 7 बार में कितना आ गया, 161। तो ये पूरा कट गया आपका। तो एचसीएफ आपका क्या निकल गया, ये देखिए जो लास्ट आपका है यही आपका क्या निकलता है, एचसीएफ। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 345 एंड 506 इज इक्वल टू, ये जो 23 निकला यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इससे पहले वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए ना। बी में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 144 है, 384 है, 120 है। तो जो इसमें स्मॉल नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, पहले उसको देखिए, वो 120 है और 144 यहाँ पे। तो पहले हम लोग एचसीएफ किसका निकालेंगे, 120 और 124 का, 144 का। तो 144 को आप बीच में रखिए और इधर आप लिख लीजिए 120। ठीक है, अब 120 को 1 टाइम्स अगर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इसको माइनस करने पे आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 2, और ये आपका 0 हो गया। अब क्या करना होगा हम लोग को, 24 को डिवाइज़र बनाना होगा, ये 120 आपका यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, अब 24 का टेबल कितना बार पढ़े कि हमारा 120 आए। तो 24 को अगर 5 टाइम्स हम लोग करके देखते हैं तो 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 20, 120 हो जाएगा। यानी 5 बार में कितना आ गया, 120 आ गया। तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया घट करके। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया आपके पास, एचसीएफ 24 आ गया ना। अब 24 है और दूसरा नंबर 120 और 124 का, 120 और 144 का एचसीएफ आपका कितना निकला है, 24। अब क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है 384 उसको क्या करेंगे, 24 से डिवाइड देंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं अगेन, है ना। क्या है आपका नंबर है 384, और इसको कितना से डिवाइड दे देंगे, ये वाला 24 से। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स अगर देंगे तो 24 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 3 में से 2 गया 1, फिर ये वाला 4 नीचे उतर जाएगा 144, सॉरी 4 नीचे नहीं उतरेगा, अब ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 144 आ गया। अब क्या करना है आपको, 24 का टेबल कितना बार पढ़े कि 144 आ जाए। तो 24 का टेबल अगर हम लोग 6 टाइम पढ़ते हैं, कितना टाइम, 6 टाइम, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2,
6 टू जा 12 और 2 14, देखिए आ गया 144, कितना बार में आ गया 6 टाइम में, तो ये हो गया 144, तो ये हो गया 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे HCF जो निकला हमारा रिक्वायर्ड नंबर है ना, HCF जो हमारा निकला किसका किसका, सो द, आप लिख दीजिए सो द HCF ऑफ किसका किसका हमको HCF निकालना है, जिसका जिसका हम लोग अभी HCF निकाले हैं, है ना। 144, 384 एंड 120 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, 24 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया, 24 आपका HCF निकल गया ना। क्वेश्चन नंबर C अब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपका छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो आप क्या करेंगे 287 और ये 533 को इससे डिवाइड देंगे। तो 287 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना बार होगा, 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, 8 टू जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 टू जा 4 एक 5, ये 574 आ रहा है, जबकि हमको यहाँ कितना चाहिए 533 चाहिए, तो एक ही बार जाएगा, तो 287 लिखेंगे, माइनस कर देते हैं। तो 13 में से 7 गया 6, 12 में से 8 गया 4, तो ये कैरी लिए तो 13 माइनस 7 6, तो ये 2 और 2 फिर कैरी लेगा इधर से, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, और इधर कैरी चला गया तो ये 4 में से 2 गया 2, अब ये 246 रहने देंगे, है ना। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे 287 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, है ना, ये तो 1 टाइम ही जाएगा आपका, ये 1 टाइम्स जाएगा, तो 246 लिख दिए हम लोग, माइनस कर दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 4 गया 4, और ये 0 हो गया। अब 41 2 4 6, अब फिर इसको डिवाइड दीजिए 41 का टेबल में, अगर 41 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आपका देखिए 6 टाइम्स में कट गया, 246 आ गया, है ना, 0 0 0, तो इसका HCF कितना निकला आपका 41। देयरफॉर आप लिखिए HCF ऑफ 287 एंड 533 इज़ 41, है ना, कितना आया आंसर 41 आया HCF, ठीक है ना। अब हम लोग D नंबर क्वेश्चन को करते हैं, तो इसमें सबसे पहले 208 और 494 का हम लोग HCF निकालते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है। तो चलिए लिखिए 208 और ये हो गया 494, इसका HCF निकालते हैं ना। 208 को 494 से दे रहा है, तो 208 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 इंटू 0 0 कैरी 1 यहाँ होता जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 416 आ गया। घटा दीजिए, 14 में से 6 गया 8, और ये 8 में से 1 गया 7, और ये तो कट गया पूरा 0 हो गया। अब 78 आपका डिवाइज़र बन जाएगा और डिविडेंड हो जाएगा 208। फिर इसको डिवाइड दे दीजिए, 78 का टेबल को अगर 3 बार पढ़ते हैं तो देखिए कितना आता है, 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23, 234 ज़्यादा हो गया। 2 टाइम्स देखिए, 8 2 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 156, कितना बार में 2 बार में। इसको घटा लीजिए, देखिए घटाने पे क्या आता है, तो 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 5 गया 5, और ये 0। फिर ये 52 को इधर रखेंगे और 78 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। फिर दीजिए 52 को 1 टाइम्स दीजिए, तो 52 हो ही जाएगा, 2 टाइम्स में 78 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6, और 7 में से 5 गया 2। अब 26 आपका डिवाइज़र बन जाएगा, और 52 जो है ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो 26 दूनी तो 52 होता है, सबको पता है, डिवाइड दिए 0 0 आ गया। तो यहाँ जो HCF निकला किसका, ये HCF किसका निकला है, HCF ऑफ 208 और 494 का। अब हम लोग 26 जो आया है, अब इसको इसका और 949 का हम लोग निकालेंगे। तो अब चलिए हम लोग निकालते हैं 26, और इधर हो गया आपका 949 से इसको डिवाइड दीजिए। नेक्स्ट अब 949 है, और इसको 26 से डिवाइड देंगे,
तो 26 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 आएगा, 3 2 जा 6 और एक 7 78 आएगा, है ना। कितना बार में? 3 बार में। 14 में से 8 गया 6 और ये 8 में से 7 गया 1 और ये 9 उतर गया, ठीक है। अब देखिए फिर 26 को कितना बार पढ़े कि 169 है, तो 26 को अगर हम लोग 3 बार पढ़ते हैं, ठीक है, या 4 बार पढ़ते हैं, ठीक है। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी 4 दूनी 8 2 10 104 नहीं। 26 को 6 टाइम्स पढ़ के देखते हैं हम लोग। 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी 6 दूनी 12 3 15 156 आ रहा, तो ठीक है। ये 6 टाइम्स में कितना आएगा? 156। 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 और इधर 6 में से 5 गया 1। अब ये नंबर जो है ये डिवाइज़र बन जाएगा और ये आपका 26 डिविडेंड बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, ये कट के 0, तो HCF कितना आ गया आपका? 13 आ गया। देयरफॉर अब आप लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर HCF ऑफ 208, 494 एंड 949 इज इक्वल टू 13 आंसर। आपका HCF कितना आ गया? 13 आ गया। 9 क्वेश्चन नंबर ई में है 1212 6868 है ना, एंड 4 टाइम्स 1 है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है? ये है, और उससे बड़ा नंबर ये है, तीसरा सबसे बड़ा नंबर ये है। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे 1111 और 1212 का। तो 1212 लिखिए बीच में और डिविडेंड में, और डिवाइज़र में लिखिए 111। यहाँ देखिए ये कितना बार जाएगा? ये एक ही बार जाएगा, क्योंकि 1000 अगर 2 से करेगा तो 2000 हो जाएगा और ज़्यादा नंबर हो जाएगा बीच वाला से, डिविडेंड से। तो एक ही बार दीजिए, तो ये 1 1 1 1 माइनस कर दीजिए। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 हो जाएगा ये। अब क्या करना होगा? ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा डिवाइज़र फिर से, और ये आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा, है ना। यही हम लोग प्रोसेस होता है कंटिन्यूस डिवीज़न का HCF निकालने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर से इसको लिख लेते हैं 4 टाइम्स 1, है ना। तो 101 है और ये आपका 1111 है। तो एक बार अगर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 101। तो माइनस करने पे 1 में से 1 गया 0, फिर ये हो गया 1 और ये तो आपका 0 हो गया कट के, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और फिर ये 1 यहाँ पे नीचे उतर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? फिर से देखिए 101 आ गया और यहाँ भी 101 है, तो 1 टाइम्स हम दे सकते हैं इसको, तो फिर से ये कट जाएगा। 101 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? पूरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर ना कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया आपका 0 आ गया, है ना। तो यही अभी आपका HCF आया है। किसका आया HCF? 1111 एंड 1212 का। अब हम लोग क्या करेंगे? जो रिज़ल्ट में मेरा आया है HCF, ये मेरा रिजल्टेंट HCF है, इसको निकालेंगे किसके साथ? 6868, यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग? 101 और इसको डिवाइड देंगे 6868 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 101 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3 डिजिट में देखिए 686 में कितना, अगर 6 टाइम्स करते हैं तो क्या होगा? तो आप देखो 101 इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 इंटू 0 0, 6 1 जा 6, तो आका आपका 606। माइनस कर दो, 6 में 6 गया 0, ये हो गया 8, और 6 में 6 गया 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से ये ऊपर से 8 उतर गया, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा? अब फिर से आप देखिए इसको डिवाइड देखिए, अगर 101 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 1 जा 8, 8 इंटू 0 0, 8 1 जा 8, तो ये 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 808 कट जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या गया? 0, है ना। आपका क्या हो गया कि यहाँ पे रिमाइंडर फिर से कितना आ गया? 0 आ गया। तो HCF आपका क्या हो गया? यही HCF हो गया आपका। तो हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 12126868 एंड क्या है? 4 टाइम्स 1 इज़ कितना है हमारे पास? 101। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे F, थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है ये। तो इसमें 1794 है, 2346 है, 4761 है ना। क्वेश्चन नंबर F है ये, ठीक है।
तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखिए कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 1794। इसको हम लोग डिवाइड किससे दे देंगे, 2 3 4 6 है। चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको, क्वेश्चंस को। तो 1794 को अगर 2 से करेंगे तो ये 2 3 4 6 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जैसे अगर 1794 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 15 का 5 कैरी 1, 2 1 जा 2 3, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया डिविडेंड से, तो एक ही बार हम लोग करके देखते हैं। तो ये 1794 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं हम लोग। घटाने पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, है ना। 14 में से 9 गया 5, ठीक है। 9 5 14 होता है। और ये बोरो किया हम लोग। फिर 12 में से 7 गया, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा फिर से यहाँ पे, ठीक है। और ये तो आपका कट गया, लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये 552 आ गया। नेक्स्ट अब 552 को हम लोग डिवाइज़र बना देंगे और 1794 को डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। अब कितना बार पढ़े इसका टेबल कि 1794 आ जाए हमारा। तो 552 को पढ़ना है अब हम लोगों को। तो 552 को अगर हम लोग 4 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स पहले देख लेते हैं करके। 4 2 जा 8 इंटू करेंगे, 4 2 जा 8, 5 चौके 20 का 0 कैरी 2 22, ये 2208 हो जाएगा। और 552 को अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 1104 हो रहा है। और 3 टाइम्स अगर देखते हैं तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, ये आपका 1656। फिर से देख लीजिए चेक करके, मल्टीप्लाई जरूर। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 1656 ये सही है। तो हम ये लोग लिखेंगे 1656। कितना बार में गया ये आपका, नहीं ये आपका गया 3 टाइम्स में। अब इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में से 6 गया 8, और ये 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 7 में से 6 गया 1, और ये तो 1 गया 0 हो जाएगा, तो ये 138 हो गया। अब फिर से हम लोगों को क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। अब बीच में क्या रखना होगा, 552। अब 138 को कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 552 आ जाए। तो 138 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24 का 4 कैरी हो गया 2, 3 3 जा 9, 10 11 का 1 कैरी हो गया 1, 3 में 414 हो गया। और 4 बार अगर करेंगे तो देख लेते हैं 4 टाइम्स में। 8 चौके 32 का 2, 3 कैरी, 4 या 12 3 15 का 5 1 कैरी 5, 552, ठीक है। 4 बार में ये 552 कट गया पूरा, माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर आ गया। और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितना है, 138 आया, है ना। कितना है आपका, 138। अब हम लोग क्या करेंगे, 138 ये एससीएफ तो इसका आया, इन दोनों नंबर का एससीएफ। अब ये आपका एक नंबर है 4761, इसके लिए निकालते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, 138 और इधर लिखेंगे हम लोग 4761, इसको हम लोग अब डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 138 का टेबल कितना बार पढ़े कि 476 आ जाए। तो अगर 138 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 से, ठीक है। 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 10 11 का 1 1 कैरी, तो 414 आएगा। तो इसको लिख लीजिए 414, क्योंकि 4 बार तो इससे ज़्यादा चल आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, और ये 4 में से 4 गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप गया 62 नहीं जाएगा, तो ये 1 उतार दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 138 का टेबल कितना बार पढ़े कि 621 आ जाए। तो 138 को हम लोग अगर 5 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ के देखते हैं। 5 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 5 या 15 4 19 का 9 1 कैरी, 5 1 690 हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। 4 बार देखते हैं 138 को पढ़ के हम लोग। 8 चौके 32, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 या 12 3 15 का 5 1 कैरी, 4 1 5, 552 आएगा, ठीक है। कितना बार पढ़ने पे, 4 टाइम्स। तो अभी 11 में से ये एक बोरो करेंगे तो 11 में से 2 गया 9,
फिर ये एक 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और ये तो कट के 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, 69 को डिवाइडर बन देंगे और 138 को डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। अब ये देखिए 69 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ना 69 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 हो, तो ये 2 टाइम्स में आपका कट गया। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। HCF अगर हम देखें तो कितना आया, HCF ऑफ 17942346 एंड 4761 इज इक्वल टू 69 आ गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं जी का। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 70 है, फिर 105 है, 175 है, तो यहाँ लिखेंगे 105 और इधर लिखेंगे 70। अगर 1 टाइम्स देंगे तो 70 हो जाएगा, डी माइनस कर दीजिए, ये 5 हो गया, ये बोरो करेगा 10 में से 7 गया 3, 35 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 70 यहाँ लिखा जाता है, जैसे प्रोसेस है 2 टाइम्स में ये 70 क्या हो गया, कट होके 0 हो गया। तो ये अभी HCF निकला है आपका। अब ये 35 और 175 को करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे 35 और इधर लिखेंगे 175, ठीक है। अब 35 का टेबल में 175 कितना बार में आता है, तो चलिए 35 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 से या 5 से करके देखते हैं। 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी, 5 या 15 2 17, तो ये 5 टाइम्स में देखिए आसानी से कट गया 175। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे HCF कितना है, 35। देयरफॉर आप लिख सकते हैं HCF ऑफ किसका 70, 105, 175, ठीक है, एंड कर दीजिएगा यहाँ, एंड 175 इज़ 35 आंसर, ठीक है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 270 है, फिर 315 है, फिर 450 है। तो हम लोग चलिए 270 को डिवाइड देंगे 315 से, तो ये एक बार में ही जाएगा, तो 270 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, ये 5, 11 में से 7 गया, ये हो जाएगा 4, ये कट के 0 हो जाएगा। अब 45 होगा तो ये 270 आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब 45 को कितना बार, 45 को कितना बार पढ़ेगी, 270 आ जाए, तो 4 टाइम्स पढ़ते हैं हम लोग। 5 चौके 20 का 0, 2 कैरी, 4 4 16, 2 18, 180 हो रहा है 4 बार में, ठीक है। 6 टाइम्स में देखते हैं, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 चौके 24, 3 27। तो चलिए ये तो कट गया आपका। 45 को 6 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 270 आ जाता है। तो ये आपका 0 0 0, ये रिमाइंडर निकल गया आपका। तो यहाँ पे HCF कितना निकला, 45, किन दोनों का, ये दोनों का। अब 45 को हम लोग फिर से क्या करेंगे ना, 450 से देंगे, ठीक है। तो 45 बन जा 45, ठीक है। तो ये तो आपका कितना आ गया, 0 0 आ गया। फिर ये 0 जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे उतर जाएगा ना। 45 को एक बार दे दे तो ये तो 0 आ गया। अब ये 0 जो उतरेगा यहाँ, ये इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 270, 450 एंड 315 इज़ कितना है आपका, 45 आंसर। ये वर्कशीट हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना सीख लिए सारा सॉल्यूशन। इसके बाद वाले वर्कशीट का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखेंगे वर्कशीट 5 का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।